नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी नई वीडियो में और मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे ग्रह दोष का संबंध या फिर घर में आने वाली बहुत सारी परेशानियों का संबंध हमारे जूते चप्पल से भी हो सकता है। देखिए, हमारे शरीर के हर अंग का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है और इसी तरह हमारे पैरों का जो संबंध है वो शनि ग्रह से माना जाता है। अपने आप को सुंदर और स्मार्ट दिखाने के लिए हम हर तरह का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं, अपने जूते चप्पल पर ध्यान देते हैं। हम तरह तरह के जूते चप्पल पहनते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारे जूते चप्पल, बेल्ट, पर्स सब कुछ एकदम यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग हटकर होना चाहिए। यहाँ मैं बात करूंगी आज जूते चप्पल की। देखिए, बिना सोचे समझे कि रंग बिरंगे किसी भी तरह के जूते चप्पल हमें नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी जूते चप्पल का बहुत महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें कैसे जूते चप्पल पहनने चाहिए, घर में जूते चप्पल कहाँ रखने चाहिए और किस तरह के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, और इसके साथ ही जूते चप्पल के कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं जो कि हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और इसके साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में सच्चे दिल से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए जूते चप्पलों का किस प्रकार से महत्व है। देखिए, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हमने अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या जहाँ भी जगह होती है हम जूते चप्पल उतार देते हैं और वहीं पर रखा रहने देते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि घर में जूते चप्पल रखने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कहीं भी पूरे घर में जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने चाहिए। बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए और जूते चप्पल को खुला भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पूरे घर में फैले हुए जो जूते चप्पल होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा तो सारे घर में फैलाते ही हैं, वो वास्तु भी खराब करते हैं हमारे घर का। तो हमेशा अपने जूते चप्पल को एक रैक में रखिए, बंद अलमारी में रखिए, उन्हें खुली रैक में रखना भी सही नहीं है। और जूते रखने की जो ये अलमारी होती है इसको भी आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। कभी भी भूल कर भी अपने घर की जो जूते की रैक और अलमारी है उसे ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का स्थान होता है, वहां पर कभी जूते चप्पल ना रखें। और साथ ही पूजा घर के बगल में भी अपनी रैक, शू रैक को कभी भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र और पंच तत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र के अनुसार घर और बाहर पहने जाने वाले जो फुटवेयर होते हैं उनको पहनते और उतारते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप अपने जूते चप्पल से संबंधित नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपका शनि ग्रह तो खराब होता ही है, साथ ही आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तु के अनुसार सबसे पहले जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप अपनी नौकरी पर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो कभी भी फटे, पुराने, बदरंग, टूटे हुए जूते या बिना पॉलिश किए हुए जूते पहनकर ना जाएं।
क्योंकि अगर आप इस तरह के जूते चप्पल पहनकर जाएंगे तो आपका शनि ग्रह खराब होगा, और साथ ही अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो देखना आप उस इंटरव्यू में भी सफल होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप अपनी नौकरी पर जा रहे हैं तो वहां भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे से हमेशा ध्यान रखिए कि बाहर जाते हुए, नौकरी पर जाते हुए और इंटरव्यू के लिए जाते हुए हमेशा साफ सुथरे, अच्छे पॉलिश किए हुए चमकदार जूते पहनकर ही जाएं। आजकल फैशन का दौर है और हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और साथ ही फैशन के अनुसार हम अपने कपड़ों से मैचिंग करते हुए रंग बिरंगे जूते चप्पल भी पहनते हैं। एक समय तो ऐसा था कि बाजार में सिर्फ काले, नीले, भूरे रंग के जूते चप्पल ही मिलते थे, और इस रंग के जूते चप्पलों का प्रयोग ही हम सभी करते भी थे। लेकिन आज जो हम रंग बिरंगे जूते चप्पलों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें कहीं न कहीं मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। हमें किस रंग के जूते चप्पल पहनने चाहिए, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ रंगों के जूते चप्पल हो सकता है आपके लिए नुकसानदायक हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को सफेद रंग के जूते चप्पल पहनने से बचना चाहिए। अगर वो सफेद रंग के जूते चप्पल पहनते हैं तो इसका असर उनके मन पर पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, और मन उनका बेचैन रहेगा क्योंकि उनका चंद्रमा और ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके साथ ही एक बात का ध्यान और भी रखें कि जो पीले रंग के जूते होते हैं उनको कभी भी किसी भी व्यक्ति को पीले रंग के जूते या चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो पीला रंग होता है ये गुरु बृहस्पति का होता है, और गुरु बृहस्पति बहुत ही पूजनीय होते हैं। तो इस साथ ही पीले रंग को भी हम बहुत पूजनीय और शुभ मानते हैं। तो पीले रंग के जूते चप्पल अगर आप पहनते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होता है उस ग्रह से संबंधित रंग के जूते चप्पलों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। कई बार हमें गिफ्ट मिलते हैं, बहुत हमें खुशी होती है जब कोई हमें उपहार देता है, लेकिन दोस्तों कभी भी आपको उपहार में मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उपहार में जूते चप्पल आपको ना मिले। आप उपहार स्वरूप किसी से जूते चप्पल ना लें, और अगर जूते चप्पल मिलते भी हैं या फिर आप लेते भी हैं तो कभी भी भूल कर भी काले रंग के जूते या चप्पल आप उपहार स्वरूप ना लें। अगर आपने ले लिए काले रंग के जूते या चप्पल तो इससे आपको शनि दोष के जो भी दुष्परिणाम होते हैं वो सारे के सारे आपको लगने लगेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि शनि एक क्रूर ग्रह है। अगर ये आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो बाहर से कहीं आते हैं तो घर के बाहर ही जूते चप्पल उतार देते हैं और अंदर आ जाते हैं। वैसे उनकी बात सही है कि अगर बाहर के जूते चप्पल भी कभी भी हमें पहनकर घर के अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जितनी भी बाहर की नकारात्मकता होती है वो सारी की सारी हमारे जूते चप्पल के द्वारा हमारे घर में आ जाती है। तो ये तो सही है कि आप जब भी बाहर जाएं और बाहर के जूते चप्पल हमें अलग ही रखने चाहिए, घर में पहने जाने वाले जूते चप्पल अलग रखने चाहिए। तो जब आप बाहर के जो जूते चप्पल होते हैं उनको अगर आप गेट पर उतार देते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतार कर वहीं रखे ना रहने दें कि आप सुबह आए और आपने जूते चप्पल उतारे और वो वहीं रखे हैं, पूरा दिन वहीं रखे हैं, सारी रात वहीं रखे हैं।
तो घर के मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी जूते चप्पल ना रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो वहीं से प्रवेश करती हैं। और अगर वो जूते चप्पल रखे हुए आपके मुख्य दरवाजे पर देखेंगी तो वो कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, और साथ में सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूते चप्पल जो हैं वही हमारे ग्रहों को भी संतुष्ट भी करते हैं और उन्हें रुष्ट भी कर देते हैं। तो इसी तरह से जूते चप्पल के कुछ आसान से उपाय हैं। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो ये उपाय आपके जो ग्रह हैं उनको सही भी करते हैं और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा लेते हैं। और ये आसान से जो उपाय हैं ये आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। देखिए, वैसे तो कभी भी किसी को जूते चप्पल उपहार में नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है या फिर आप शनि संबंधी कुछ परेशानियों से ग्रसित हैं, शनि ग्रह आपके रुष्ट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? चमड़े के काले रंग के जूते आपको शनिवार के दिन किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दान में दे देने चाहिए। अब हम बात करते हैं एक महा उपाय की, जो है तो बहुत आसान दोस्तों, लेकिन बहुत ही कारगर है। अगर आपके घर में परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती है, आपको क्या करना है? आपको एक जोड़ी काले जूते पहनकर शनिवार के दिन मंदिर जाना है। आप हनुमान मंदिर जाइए, उन जूतों को वहां उतारिए, अंदर जाइए, भगवान की पूजा कीजिए और उनसे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताइए और बोलिए कि मेरी इन परेशानियों को हल कर दीजिए, और फिर आप वहां से मंदिर से आ जाइए। आपने जो जूते चप्पल बाहर मंदिर के उतारे थे, आप उन जूते चप्पल को वहीं छोड़ दीजिए, उन्हें आपको देखना नहीं है। आप उन्हें छोड़कर बिना जूते पहने ही अपने घर वापस आ जाइए। देखना दोस्तों, आप समझिए जितनी परेशानियां आप भगवान के सामने बोलकर आए थे, वो परेशानियां आप अपने जूतों के रूप में वहीं छोड़ आए हैं और आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे हल होती चली जाएंगी। अगर आप कभी मंदिर गए और आपने अपने जूते या चप्पल वहां पर उतारे और आप भगवान से प्रार्थना कर कर अगर आप मंदिर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि आपके जूते चप्पल वहां नहीं है, वो चोरी हो गए हैं, तो आप होगा क्या? वैसे तो आप बड़े परेशान हो जाओगे कि देखो मेरे तो नए जूते थे, अब मैं क्या पहन के मैं घर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस बात के लिए बिल्कुल भी दुखी मत होना। अगर मंदिर के बाहर से कभी आपके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं तो खुश हो जाइए। आप समझ जाइए कि आपकी परेशानियों का अंत अब आ गया है।